मौजूद है डीडीए ग्राउंड बुराड़ी में, और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से रसोई का ये जो व्यवस्था किया गया है किसानों के लिए। हम लोग बातचीत करेंगे, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम लोग मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके के ये लोग अरेंज कर रहे हैं और किसानों को किस तरीके की सपोर्ट कर रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है और आप किस पोस्ट में हैं? जी, मेरा नाम अली मेहदी है। मैं उपाध्यक्ष हूँ दिल्ली कांग्रेस कमेटी का, और मुस्तफ़ाबाद विधानसभा से मैंने एमएलए का चुनाव भी लड़ा था। देखिए, जब हमें ये पता चला कि किसानों को यहाँ लाने की बात भारत सरकार कर रही है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आ गए थे और हमने अपने टेंट की भी व्यवस्था यहाँ पे कर ली थी। तो परसों रात ही हमारा टेंट यहाँ पर लग गया था, और यहाँ पर हमने जैसे कांग्रेस की रसोई हमने लॉकडाउन के टाइम पे जो हमारे मजदूर भाई थे उनके लिए हमने 200 से ज़्यादा कांग्रेस की रसोई लगाई थी। उसी के माध्यम से, कांग्रेस की रसोई के माध्यम से हम यहाँ पर किसान भाइयों की सेवा करने के लिए आए हैं। अगर उनको यहाँ लाया जाता है, अगर वो यहाँ आते हैं, तो निस्वार्थ भावना से, विदाउट डूइंग एनी पॉलिटिक्स, हम यहाँ पे किसान भाइयों की सेवा करने के लिए आए हैं। लेकिन हमारा एक सवाल है मोदी सरकार से कि जब आप यहाँ बुराड़ी बुला के उनको इतने बड़े मैदान में एक जेल की तरीके से इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी जी 3 दिन की यात्रा पे अपनी चली गए अहमदाबाद, लेकिन वहाँ किसान बॉर्डर पे पिट भी रहा है, उस पर वाटर कैनन से भी बौछारें हो रही हैं, आंसू गैस के गोले उस पर दागे जा रहे हैं। वो कोई पाकिस्तान से आए हुए लोग नहीं हैं, हमारे हिंदुस्तान के अन्नदाता हैं। मोदी जी और हम जो खाना खाते हैं वो उसी अन्नदाता का एहसान है हमारे ऊपर। लेकिन बहुत अफसोस है कि प्रधानमंत्री के पास उनसे मिलने के लिए वक्त नहीं है। और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से आप देख रही हैं यहाँ पे अरेंजमेंट किया है, क्यों किया यहाँ पे अरेंजमेंट? अरविंद केजरीवाल ने लिख के क्यों नहीं दिया कि रामलीला मैदान में इन लोगों को इजाज़त देनी चाहिए? अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस के आशीर्वाद से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत उसी रामलीला मैदान से करी थी। तो हम भी डिमांड करते हैं कि उनको रामलीला मैदान में लेके जाया जाए और किसान भाइयों से उनकी बात सुनी जाए। दिक्कत क्या है भारत सरकार को उनसे बात सुनने में, मोदी जी को? सर, ग्राउंड देने का ना देने का ये तो सारी केंद्र सरकार के हाथ में होता है ना, क्योंकि दिल्ली सरकार के हाथ में तो नहीं है ना, पुलिस है दिल्ली सरकार के हाथ में। नहीं, देखिए एक बात सुनिए, दिल्ली सरकार लिख के तो दे सकती है कि नहीं, यहाँ पर नहीं, आप रामलीला ग्राउंड में दीजिए। दिल्ली सरकार ने, जब ये सरकार में नहीं थे, इन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत वहाँ से क्यों करी थी? अगर किसान हमारा अन्नदाता वहाँ जाके बैठ जाएगा और अपनी शांतिपूर्वक मांग रखेगा तो क्या परेशानी है? हम सब ने, आप लोगों के टीवी के, अलग अलग टीवी के माध्यम से ये विजुअल्स देखे कि जिन पुलिस वालों ने लाठियाँ भाजी, जिन पुलिस वालों ने उनके ऊपर वाटर कैनन से बौछार करी, उन्हीं पुलिस वालों को हमारे किसान भाई खाना खिलाते हुए दिखे। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल उन्होंने कायम करी। वो तो शांतिपूर्वक आ रहे हैं, क्या परेशानी उनको रामलीला ग्राउंड देने में? और अरविंद केजरीवाल की आप बात कह रही हैं, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल का इसमें 100% इन्वॉल्वमेंट है। हम लोग ये एलिगेशन भी लगाते हैं, और एलिगेशन ही नहीं, ये सच्चाई है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अगर वो चाहते और वो बीच में आके होम मिनिस्टर से बात करते कि नहीं, इनको आप, मैं कह रहा हूँ कि आप दीजिए, हम इनका अरेंजमेंट करेंगे, तो शायद भारत सरकार को मजबूर होना पड़ता। लेकिन अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से मोदी जी के साथ, आरएसएस के साथ मिलके इस बहुत बड़े जो ये हमारा मूवमेंट बन रहा है उसको कमजोर करना चाहते हैं। जिस तरीके से आप बता रहे हैं, वैसे तो दिल्ली पुलिस ने भी पहले केजरीवाल सरकार से ये बोला गया था कि जो स्टेडियम है उसको दे दे, कि यहाँ पर अस्थायी जेल के रूप में उसको तब्दील कर दे, लेकिन केजरीवाल सरकार ने तो उसको रद्द कर दिया ना। देखिए एक बात सुनिए, आप कान इधर से पकड़िए या इधर से पकड़िए, वो स्टेडियम्स छोटे छोटे, उसमें आप समझ लीजिए ये 5-6 स्टेडियम्स को मिला के एक जेल बना दी है। तो केजरीवाल सरकार ने भ्रमित करने के लिए किसानों को कि नहीं, मैंने इजाज़त नहीं दी वहाँ पर स्टेडियम्स की, लेकिन इतने बड़े बुराड़ी की इजाज़त दे दी। तो यही तो हम कह रहे हैं कि अगर बुराड़ी की इजाज़त दे सकते थे तो केजरीवाल ये भी तो कह सकते थे कि नहीं, स्टेडियम हम नहीं देंगे, हम रामलीला मैदान के अंदर इन किसान भाइयों को अरेंजमेंट करेंगे। क्यों नहीं किया? अब सीधी तौर तरीके से केजरीवाल सरकार के ऊपर बाढ़ है, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरीके से ये तो बिल जो पास करा है केंद्र सरकार ने करा है, और ये जो व्यवस्था पूरी तरीके से जैसे किसान जिस हालात में है, ये केंद्र सरकार से ही तो मांग है ना सर। देखिए, दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने इस बिल का समर्थन किया है, राजस्थान पास कर दिया है, राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, और जहाँ जहाँ हमारी कांग्रेस की, जहाँ जब पंजाब में, वहाँ पर हमने कहा है, हमारे मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि इस बिल को हम यहाँ पर लॉ नहीं बनने देंगे, यहाँ पर हम इसको नहीं आने देंगे, तो हम रिजेक्ट करते हैं। तो अगर इतने बड़े किसान हितैषी थे केजरीवाल, तो कहते ना खुल के कि मैं दिल्ली के अंदर इसको पारित नहीं होने दूंगा। तो 100% केजरीवाल
केंद्र सरकार के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इस बुराड़ी के मैदान में खेलने जा रहे हैं। यही काम अगर वो रामलीला मैदान में करते तो हाँ समझ में आता कि वो किसानों के साथ हैं। अली, जिस तरीके से यहाँ पर हम और आप देख रहे हैं, बड़े पैमाने पर किसान बॉर्डरों के ऊपर रुके हुए हैं। लोगों का कहना है कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर किसान बुराड़ी में पहुंच चुके हैं। जैसा कि हमने पूरे बुराड़ी का जायजा लिया है, हमने लाइव चलाया है, लोगों को दिखाया, किसानों को बताया कि यहाँ इतनी बड़ी तादाद में नहीं है जितनी तादाद में बॉर्डर पर है। कांग्रेस के एक नुमाइंदे होते हुए आपका क्या स्टैंड है जो किसानों को, जो सिख और पंजाब से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, उन्हें खालिस्तान का बताया जा रहा है? मैंने यही आपसे कहा ना कि अगर किसान कोई बात करे तो उनको मानते हैं 100% इसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उन्होंने बीजेपी को तो आप जानते हैं, आरएसएस के अगर खिलाफ कोई खड़ा होता है तो उसको या तो पाकिस्तानी कह देते हैं, या आप खालिस्तानी कह देते हैं, या कुछ और कह देते हैं। इनके अगर नेता बिहार जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की अगर अगुवाई में इकट्ठे होते हैं तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं तोड़ा जाता, वहाँ मास्क नहीं पहने जाते। लेकिन अगर मेरे किसान भाई अपनी लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली आना चाहते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का ड्रामा बना दिया जाता है। तो 100% दोनों सरकारें मिली हुई हैं और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र खेला जा रहा है। जिस तरीके से अभी किसान बॉर्डरों पे हैं, कांग्रेस के नुमाइंदे के जरिए आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं उन किसानों को? नहीं, हम किसानों के साथ पूरी तरीके से हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सबसे पहले इन काले कानूनों का विरोध किया था। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इन किसान भाइयों के साथ सबसे पहले राहुल गांधी जी खड़े हुए थे। आपने देखा होगा कि वो पंजाब से ट्रैक्टर लेके चले थे, उनको हरियाणा नहीं आने दिया था खट्टर सरकार ने, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। सरकार को मजबूर होना पड़ा और वो आगे गए। हम लोगों ने भी दिल्ली में एक ट्रैक्टर रैली अभी 10 दिन पहले निकाली थी बवाना में, जिसमें 500-600 हमारे ट्रैक्टर थे और किसान भाई साथ थे। तो 100% कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है, किसानों की इस लड़ाई में उनके साथ खड़ी है। लेकिन यहाँ पर अभी हम राजनीति करने के लिए नहीं आए, यहाँ पर हम सेवा भाव से आए हैं। अगर हमारे किसान भाइयों को यहाँ लाया जाता है तो हम कांग्रेस के रसोई के माध्यम से उनकी सेवा करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। एक आखिरी सवाल मेरा, कि जिस जगह पर कांग्रेस की सरकार है, क्या वहाँ पे इस बिल के विरोध के अंदर आप आएंगे? क्या इस बिल को इम्प्लीमेंट होने देंगे या रिजेक्ट कराएंगे? नहीं, रिजेक्ट हो गया सब जगह पर, हमें करने की जरूरत नहीं। सब जगह रिजेक्ट हो, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है। वक्त के लिए हम बता रहे हैं, अगर कहीं राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है, क्या इस बिल को इम्प्लीमेंट कराएंगे या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने साफ तौर पे कह दिया है कि ये बिल जहां जहां कांग्रेस की सरकार है और आने वाले वक्त में बनेगी, इन काले कानूनों को हम वहां पास नहीं होने देंगे। ये हमारा बिल्कुल क्लियर स्टैंड है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। हमारे साथ में रगीब साहब हैं, कोई सवाल आपका? मैं ये कहना चाहूंगा कि किसान की बात हो रही है, आप लगातार केजरीवाल आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, जबकि बात एमएसपी की है। ये केंद्र सरकार ने कानून बनाया है, आप टारगेट क्यों कर रहे हैं केजरीवाल को? जी देखिए, हमारा टारगेट मोदी सरकार को ही है, लेकिन मोदी सरकार की बी टीम दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार है। बाकी जगहों पे उनकी अपनी सरकारें चल रही हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर भी उनकी एक छुपी हुई सरकार चल रही है जो 100% उनको सपोर्ट कर रही है। जैसे कि दिल्ली के अंदर उन्होंने इस बिल का समर्थन किया, इस बिल को पारित कर दिया विधानसभा के अंदर। दूसरा, जिस तरीके से आप बुराड़ी के अंदर ये तामझाम जो देख रहे हैं सरकार का, ये बताता है कि मोदी जी का, अमित शाह जी का और आरएसएस का आदेश केजरीवाल जी को हो गया। कांग्रेस की फेल्योर नहीं है, केंद्र देखा जाए तो सेकंड पार्टी लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस है, तो कहीं ना कहीं मजबूती से अपनी बात नहीं रख पा रही है, तो ये कांग्रेस की फेल्योर है। हमने तो बहुत मजबूती से रखा, हमने बहुत मजबूती से रखा। राज्यसभा के अंदर इन लोगों ने बदमाशी से जबरदस्ती इस बिल को पास किया। कहां पे ये डिस्कशन के लिए लाए? हमारे जो राज्यसभा के एमपी जो इसकी मुखालफत करने वाले थे उनको बाहर निकाल दिया गया। तो तानाशाही रवैये के साथ इस सरकार ने इस बिल को पास किया और कांग्रेस संसद से लेकर सड़क तक सिर्फ कांग्रेस पार्टी है पूरे देश के अंदर जो लड़ाई लड़ रही है, और कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। बताइए, दूसरा नेता कोई इस देश का, एक भी नेता का नाम बताइए राहुल गांधी के सिवाय जो किसानों के समर्थन में बोल रहा हो। आखिर बैकफुट पर क्यों नहीं गई? कहाँ बैकफुट पे है? फ्रंट फुट पे कांग्रेस है, किसानों के साथ है कंधा। बैकफुट पे बीजेपी क्यों नहीं गई? कहाँ पे चली जाएगी? बैकफुट क्या, देश से खत्म हो जाएगी बीजेपी। ये किसान ही लाता है, किसान और युवा ये लाता है, ये खत्म हो जाएगी। आप देखिए, पे जाएगी आप ये क्योंकि अब बैकफुट पे जाएगी, क्योंकि आप जैसे मीडिया के लोग, सम्मानित लोग उठा रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया जो उनकी चंद मीडिया है ना, चंद साथी, वो नहीं उठा रहे ना, आप लोग उठा रहे हैं।
अब जाएगी, क्योंकि आप लोग सपोर्ट, आप लोग जो है मीडिया का सही बात आना रखना चाहिए। केजरीवाल जी कहते हैं, केजरीवाल जी का बीटी में केजरीवाल जी कहते हैं दिल्ली में कोई बाजार नहीं लगेगा, पुलिस नहीं लगने देती। केजरीवाल जी कह रहे हैं अब फुल लॉकडाउन है, तो फुल लॉकडाउन का पुलिस पालन करती है। और बुराड़ी में यदि पुलिस जाति कर रही है किसानों पे, तो केजरीवाल कह रहे हैं मेरे अंडर जो है पुलिस नहीं है। मतलब ये दोहरा मापदंड क्यों है? और ये बुराड़ी आप मैदान नहीं है, ये बुराड़ी मिनी जेल है। और जो केजरीवाल और अमित शाह और मोदी मिलके इस जेल को चला रहे हैं। आप एक किसान से पूछिए, कोई किसान अंदर आ गया, उसको टूथब्रश लेने के लिए बाहर नहीं जाने दे रहे ये लोग। आप जाके गेट पे पता कर लीजिए, कोई किसान बाहर नहीं जाने दे रहे। तो ये हम लोगों से आए थे, पूछ रहे थे, कह रहे थे जेल है यहाँ पे, ये मिनी जेल है, बाहर नहीं जाने दे रहे किसान, अभी मिनी जेल है। हाँ जी। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। जैसा कि आपके पत्रकार साथी ने अभी पूछा कि कांग्रेस क्यों बैकफुट पे जा रही है, हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि कांग्रेस ने पार्लियामेंट के अंदर इस लड़ाई को जब लड़ा था राहुल जी के नेतृत्व में, तो कांग्रेस के 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सस्पेंड कर दिए गए थे। और राहुल जी ने उसी दिन ये प्रण ले लिया था कि जब किसानों की लड़ाई की बात आई थी, जो ये किसान विरोधी कानून पास किए थे मोदी सरकार ने, उनकी लड़ाई को लड़ते हुए उन्होंने वहीं उसका विरोध शुरू किया था। और आज का दिन है कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में किसानों के साथ मिलकर किसान विरोधी इस काले कानून के लिए लड़ाई लड़ रही है। और आपको हम ये बताना चाहेंगे कि जब तक इस किसान के विरोध का ये काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा, अन्नदाता के विरोधों में ये काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा, कांग्रेस पार्टी उनके लिए खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। और जहां तक आप केजरीवाल साहब की बात करते हैं, केजरीवाल के तो मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत उनके ऊपर चितार्थ होती है, सत्य होती है, क्योंकि वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। पहले वो कह रहे थे कि स्टेडियम्स जो हैं दिल्ली के अंदर, वहाँ पर उनको जो खुला जेल के रूप में बनाया जाए, फिर वो उससे मुकर गए। और आज इस बुराड़ी के ग्राउंड को आज उन्होंने उससे बड़ी ओपन जेल बनाने के लिए केंद्र सरकार को अनुमति दे दी। हम उनसे पूछना चाहते हैं, रामलीला मैदान में क्यों नहीं अनुमति दी? आपने जंतर मंतर में क्यों नहीं अनुमति दी? जब ये देश का किसान पंजाब का हो, हरियाणा का हो, या राजस्थान का हो, या यूपी का हो, उन लोगों को, बल्कि मैं कहूँगा कि पूरे देश के किसानों को आप कौन सी उसके अंदर प्रीपटी में रखते हैं? क्या वो आतंकवादी हैं? ये किसान देश के अन्नदाता हैं। इन्होंने हमें, जहां अन्न के माध्यम से हमारा पेट भरा है, जहां हम लोगों को भोजन की सुविधा, अकाल हो या कोई भी आपदा हो, उसके अंदर हमारी मदद करी है। इन किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी नमन करती है और इनकी लड़ाई को जब तक लड़ेगी जब तक कि इनको ये काला कानून जो इनके ऊपर लादा गया उसको वापस नहीं लेंगे। ये देखिए, आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहना है कि एक कांग्रेस जो किसान है, किसानों के साथ देने के लिए ये लोग आए हैं और समाज का एक सेवा भाव से ये लोग यहाँ पर आए हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपनी मौजूदगी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या अपना जो सेवा भाव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी राजनीति हो रहा है। और इनका कहना है, जबकि आपको पता है कि जो बिल के लिए अभी जो किसान जो लड़ाई कर रहे हैं, ये सिर्फ बिल की वजह से है और ये बिल केंद्र सरकार की तरफ से ही पास हुआ है। लेकिन इनका आरोप दिल्ली सरकार की तरफ से भी है। देखना ये है कि क्या होने वाले हैं, कांग्रेस क्या अपनी वजूद ढूंढ पाएगा या नहीं। नया मुद्दे के साथ फिर से आऊंगे, तब तक आप लोग बने रहें।